ओम शांति। हम सभी कहाँ बैठे हैं? बाबा कहते हैं तुम सभी ईश्वरीय गोद में बैठे हो। बैठे हैं सभी ईश्वरीय गोद में। सचमुच ईश्वरीय गोद का सुंदर अनुभव हम सब यहाँ ज़रूर करते हैं। और ईश्वरीय गोद में हमें क्या मिलता है जो आज गीत में सुना। बाबा के खुले भंडार हैं, जो चाहो सो लो। पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, जो भी चाहो लो। खुला दरबार है भगवान की गोद। गोद कहो या दिल तख्त कहो। तो जो दिल तख्त पर विराजमान, जो बाबा की गोद में यहाँ विराजमान, वो तो वारिस होगा ही। और वो वारिस होगा तो ज़रूर ये सारे खजाने तो प्राप्त होंगे ही, लेकिन साथ साथ भविष्य का भी बहुत बड़ा ताउसी तख्त भी मिलेगा। तो ऐसा नशा बाबा हम बच्चों को चढ़ाते हैं। फिर बाबा कहते हैं मैं कब आता हूँ? मैं अपनी गायन अनुसार आता हूँ। ऐसा क्या गायन है भगवान का जिस अनुसार वो आते हैं? उनका गायन है वो पतित पावन है। तो पतित पावन कब आएगा? पतित पावन को सतयुग में आने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ कोई पतित ही नहीं है। त्रेता में भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ भी कोई पतित नहीं है। अभी द्वापर में तो केवल शुरुआत है पतित की बनने की। तो वहाँ आकर के पावन कैसे बनाएगा? अभी पतित इतने हुए ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं मैं पतित पावन हूँ। तो मेरी ये जो महिमा है ये कब सिद्ध होती है? जब कलयुग के अंत में आता हूँ। इसलिए बीच में कभी आऊँ तो ये महिमा सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि इसी समय सब पतित है। तो कैसे भगवान ही आकर पतित से पावन बना सकते हैं, कोई मनुष्य आत्मा नहीं। ये भी पक्का निश्चय चाहिए। और वो पतित पावन बाप आए हैं हमें पावन बनाने के लिए, तो ज़रूर पावन बनना है। बाबा ने उस दिन भी कहा भगवान को यही मदद चाहिए हमारी। तो सुनेंगे बाबा के माँ वाक्य। मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणों को ईश्वर की गोद मिली है। तुम्हें नशा रहना चाहिए कि बाप ने इस तन द्वारा हमको अपना बनाया है। गोद ली है माना अपना हमें बनाया है। प्रश्न है, बाप ने कौन सा दिव्य कर्तव्य किया है जिस कारण उनकी इतनी महिमा गाई हुई है? कौन सा दिव्य कर्तव्य किया? अभी बताया। उत्तर है पतितों को पावन बनाना। ये कितना बड़ा दिव्य कर्तव्य है। और सब तो मनुष्य कर सकते हैं, लेकिन ये कर्तव्य केवल भगवान ही कर सकता है। पतितों को पावन बनाना, सभी मनुष्यों को रावण माया की जंजीरों से छुड़ाना, ये दिव्य कर्तव्य केवल एक बाप ही करते हैं। बेहद के बाप से ही बेहद सुख का वर्षा मिलता है, जो फिर आधा कल्प तक चलता है। आज बाबा ने बहुत दो शब्द कहे हैं। सतयुग में है गोल्डन जुबली। गोल्डन जुबली माना पैसे कहेंगे 50 साल गोल्डन जुबली। और त्रेता में है सिल्वर जुबली। सिल्वर जुबली माना 25 साल, लेकिन यहाँ बाबा का भाव है गोल्डन जुबली माना बहुत अमूल्य। चांदी फिर उससे थोड़ी कम होती है तो फिर सिल्वर जुबली। तो सतयुग में हम कितने अमूल्य है, सच्चा सोना है। कोई की शादी होती है उसकी गोल्डन जुबली मनाते हैं, 50 साल एक साथ रहे। कोई छोटी मोटी बात नहीं है, तो बहुत बड़ी बात। तो गोल्डन जुबली तो धूमधाम से मनानी होती है। तो सतयुग है गोल्डन जुबली और सिल्वर एज त्रेता है सिल्वर जुबली। तो बाबा कहते हैं सतयुग में है गोल्डन जुबली, त्रेता में है सिल्वर जुबली। वो सतो प्रधान, वो सतो, दोनों को ही सुखधाम कहा जाता है। ऐसे सुखधाम की स्थापना बाप ने की है, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। क्यों भगवान की इतनी महिमा है, क्या क्या उसने किया है? बाबा कहते हैं ये भी तुम बच्चे ही जानते हो, इसलिए तुम दिल से महिमा करते हो, क्योंकि अनुभव है। वो तो भले महिमा गाते, लेकिन अनुभव तो कुछ नहीं, तो दिल से थोड़ी होगी। इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। गीत है, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। ओम शांति। बाप और दादा मिल करके बच्चों को समझाते हैं। कभी बाप समझाते, कभी दादा भी समझाते हैं। हाँ, बाबा कहते कभी दादा भी समझाते हैं, क्योंकि ये शरीर दादा का भी घर है। शिव बाबा ने तो घर बनाया ब्रह्मा बाबा का तन, पर है तो दादा का घर, ब्रह्मा बाबा का घर, क्योंकि ये शरीर दादा का भी घर है। परम पिता परमात्मा तो रहते हैं परम धाम में, जरूर कोई समय में उनका ये भारत ही घर होता है। भगवान का घर भारत होता है कोई समय में, तब तो शिव जयंती मनाई जाती है।
शिव के बहुत मंदिर भी हैं, तो सिद्ध होता है कि भारत खंड में ही उनका आना होता है। पतित को पावन बनाने व सभी मनुष्यों को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाने आना पड़ता है, क्योंकि कभी आना पड़ता है जब जंजीरों में फंसे हुए। तो बाबा कहते हैं क्योंकि अब रावण का राज्य है, रावण को जलाते भी भारत में है। कल बाबा ने कहा ना, मंदोदरी उसकी वाइफ दिखाते, लेकिन मंदोदरी बेचारी समझा के थक गई, लेकिन रावण ने माना नहीं। पर वास्तव में मंदोदरी तो और ऊंची हो गई, पर रावण का नाम प्रसिद्ध है। तो बाबा कहते हैं रावण को जलाते भी भारत में हैं, शिवरात्रि और कृष्ण जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। रावण का राज्य भी आधा कल्प चलता है, फिर बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने, बस एक ही बार पावन बना देते हैं, फिर आते ही नहीं है, सारा कल्प फिर नहीं आते। एक ही बार पावन बनाया, फिर आधा, फिर पूरा कल्प आते नहीं, फिर अंत में आते, फिर आते ही नहीं। बाप का नाम भारत में प्रसिद्ध है, जरूर कोई दिव्य कर्तव्य किया है तब तो उनका नाम है। मनुष्य मनुष्य को तो पावन बना नहीं सकते। पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता है। स्वर्ग नर्क ये नाम भी भारत में ही पड़ा है। भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, उनको परिस्तान भी कहा जाता है, तो जरूर बाप से वर्षा मिला है, परिस्तान का वर्षा बाप से मिला है। बाप अक्षर बहुत मीठा लगता है, पिता से भी बाप अक्षर मीठा लगता है, इसलिए बाप का बाप शब्द बहुत जल्दी कह देते ना, तेरे बाप का माल है, यानी सहज सहज मिलता है ना, तो इसीलिए भगवान भी बाप कहेंगे तो जैसे सहज मिलता है भगवान से सब कुछ। बाप अक्षर बहुत मीठा लगता है, उनसे भी बेहद सुख का वर्षा मिलता है, जो सुख आधा कल्प चलता है, जिसकी गोल्डन जुबली सिल्वर जुबली मनाते हैं। सतयुग को गोल्डन जुबली, त्रेता को सिल्वर जुबली कहते हैं। वो सतो प्रधान, वो सतो, दोनों को मिलाकर सुख धाम कहा जाता है। नंबर 1 है सूर्यवंशी, सेकंड नंबर चंद्रवंशी। बाप जब इस भारत खंड में आते हैं तो क्या करते हैं, तो भारत को पावन बनाते हैं। फिर जब भक्ति शुरू होती है तो कलाएं कमती होती जाती है और झाड़ जड़ जड़ी भूत तमो प्रधान बन जाता है। सब भक्त बन जाते हैं, सब भक्त बन जाते हैं, सारी दुनिया ही भक्ति करते तो सब भक्त बन जाते हैं, वो अपने अपने धर्मों में भी भक्त बन जाते हैं। साधु भी साधना करते हैं तो एक हिसाब से वो भी भक्त हो गए। साधु भी साधना करते हैं बाप को पाने के लिए, अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति जाने के लिए। आधा कल्प भक्ति करते हैं बाप को पाने के लिए। जब वो समय पूरा होता है भक्ति का, तब बाबा कहते हैं बाप आते हैं भक्तों को सुखी बनाने। सतयुग में तो सुख शांति संपत्ति सब है, वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, कभी रोते पीटते नहीं, रोते तो नहीं, यहाँ तो क्या रोते भी है पीटते भी है। पीटना माना जैसे छाती पीटना, तो इतना जोर जोर से रोते हैं पीटते हैं छाती, कभी रोते पीटते नहीं। ये कौन समझाते हैं, बेहद का बाप, उनका नाम भी चाहिए ना। कलयुग में तो है ही अंधियारा, भक्ति मार्ग की ठोकरें खाते रहते हैं। स्वर्ग में तो दुख की बात ही नहीं, सब सुखी रहते हैं, इसीलिए भगवान को पुकारते ही नहीं। सतयुग को सुख धाम और कलयुग को दुख धाम कहा जाता है। वल्भाचारी वैष्णव लोग समझते हैं कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, लक्ष्मी नारायण को बहुत मानते हैं वल्भाचारी वैष्णव लोग, श्री कृष्ण को, तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यथा राजा रानी तथा प्रजा सुखी थे, उसको गोल्डन एज कहा जाता है। सतयुग से लेकर जो चक्र में आते हैं, सतयुग से लेकर जो चक्र में आते हैं उनके ही 84 जन्म होंगे। तो बच्चों को समझाया है कि ये झाड़ है। अब इस झाड़ में क्या है विशेषता, झाड़ की विशेषता क्या होती है, बहुत विशेषताएं होती है, लेकिन आज बाबा कहते हैं झाड़ माना जो धीरे धीरे बड़ा हो, एक फट से तो नहीं बढ़ता है ना, फिर क्या होता है बढ़ तो जाता है, लेकिन फिर पतझड़ भी तो होती है ना, तो इसीलिए पत्ते गिरते भी हैं। तो ये बाबा कहते हैं ये झाड़ है, सब पत्ते इकट्ठे नहीं आएंगे। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उनको हिंदू नहीं कहेंगे, आदि सनातन देवी देवता, आदि सनातन हिंदू धर्म नहीं, आदि सनातन देवी देवता धर्म कहेंगे, उनको हिंदू नहीं कहेंगे। देवी देवताएं तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, तो जो उन्हों के पुजारी हैं वो जरूर उसी धर्म के होने चाहिए। क्रिश्चियन क्राइस्ट को याद करते हैं तो उस धर्म के हैं, अब जो जिसको याद करते माना उसी धर्म के हैं। भारतवासी देवताओं को याद करते हैं पूजते हैं तो उसी धर्म के हैं। क्रिश्चियन क्राइस्ट को याद करते हैं तो उस धर्म के है ना। फिर भारतवासियों ने अपने देवी देवता धर्म का नाम क्यों गुम कर दिया है? वैसे कुछ समय पहले तक तो नाम के पीछे देव और देवी होता था ना, तो इसलिए कहते बाबा कहते अब ये सब क्यों नाम हट गए देव और देवी, हम तो थे ना देवी देवता। तो फिर भारतवासियों ने अपने देवी देवता धर्म का नाम क्यों गुम कर दिया है?
तुम जानते हो हम 100 देवता थे, हम ही जन्म मरण में आते हैं। हम 100 देवता फिर क्षत्रिय बनते हैं, 84 जन्म लेते लेते अंत में आकर के शूद्र बनते हैं। शूद्र से फिर ब्राह्मण बनना पड़े, देवता ऐसे ही तो नहीं बनेंगे ना, पहले ब्राह्मण बनना पड़े फिर देवता बनेंगे। शूद्र से फिर ब्राह्मण बनना पड़े। ब्राह्मण बनते हैं कौन कौन बनते हैं ब्राह्मण? ब्रह्मा की औलाद, उनको ही ब्राह्मण कहेंगे। ब्राह्मण बनते हैं ब्रह्मा की औलाद। सभी आत्माएं वास्तव में शिव की औलाद तो है ही, लेकिन ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद केवल इस समय बनते हैं, शिव की औलाद तो है ही। तो सभी आत्माएं वास्तव में शिव की औलाद तो है ही है। वो है बेहद का बाप, उनको परम पिता परमात्मा, ओ गॉड फादर अथवा हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। वो है स्वर्ग का रचयिता। अब बुद्धि से बच्चों को काम लेना है। क्या बुद्धि से बच्चों को काम लेना है? जबकि बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं तो हम क्यों नहीं नई दुनिया का वारिस बने? वो बाप हमारा स्वर्ग की रचना कर रहे हैं हमारे लिए, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग का या स्वर्ग की में नई दुनिया की में वारिस बने? अब वो नई दुनिया पुरानी हो गई है, फिर नई दुनिया कैसे बनेगी? गांधी भी गाते थे ना कि नया राम राज्य, नया भारत हो। हम जानते हैं कि अब वो स्थापन हो रहा है। ये किसका काम है? हाँ, बापूजी का भी, बापूजी उनका ही काम है। नया राम राज्य, नया भारत फिर से बनाना। तुम जानते हो वो अब स्थापन हो रहा है। अभी तुम ब्राह्मणों को ईश्वरीय गोद मिली है, बेहद के बाप को अपना बनाया है। प्रैक्टिकल में ऐसे नहीं केवल मुख मीठा करते हैं, पर प्रैक्टिकल में बेहद के बाप को अपना बनाया है। ऐसे तो सब कहते रहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो, परंतु इस समय बाप ने आकर इस तन द्वारा तुमको अपना बनाया है। नशा चढ़ता है, हाँ, भगवान ने इस तन द्वारा हमको अपना बनाया है। ये कलयुगी ब्राह्मण है, कुख की संतान। हम है ब्रह्मा मुख वंशावली। प्रजापिता ब्रह्मा ठहरा तब तो इतने बच्चे पैदा करेंगे, कुख वंशावली थोड़ी हो सकती है किसी की भी इतनी। तो बाबा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा ठहरा तब तो इतने बच्चे पैदा करेंगे ना। तो ये है मुख वंशावली। परम पिता परमात्मा ने एडॉप्ट किया है ब्रह्मा मुख द्वारा। तो गोया ब्रह्मा कौन हो गए? बाबा कहते तो गोया माता भी हो गई। ब्रह्मा मुख द्वारा तो ब्रह्मा माता हो गई, तो गोया माता भी हो गई। तुम मात पिता हम बालक तेरे कहते हैं। फिर कहते हैं ओ बाबा आपने हमको ब्रह्मा मुख द्वारा अपना बनाया है। तो मात पिता अपना बनाया है, बच्चे बाबा को कहते हैं हमको ब्रह्मा मुख द्वारा अपना बनाया है। ये भी समझने की बातें, अपना कैसे बनाया है भगवान ने शिव ब्रह्मा द्वारा, ये भी समझने की बातें हैं। ज्ञान सागर एक ही बाप है, ज्ञान से ही सदगति अर्थात दिन होता है, अज्ञान से तो रात होती है। कलयुग तो रात है ना, इनको भक्ति मार्ग कहा जाता है। शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं, ज्ञान मार्ग में कोई शास्त्र नहीं होता है, वहाँ तो डायरेक्ट भगवानोवाच होता है। तो शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं, उनसे कोई बाप के पास पहुँचने का रास्ता नहीं मिलता है। बाप के पास पहुँचने का रास्ता बाप खुद ही बताते हैं, तो इसलिए बाबा कहते हैं उनसे कोई बाप के पास पहुँचने का रास्ता नहीं मिलता है। बाप आते ही हैं कल्प कल्प, शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर वो आते हैं, उनको अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। ब्रह्मा देवताई नमः, विष्णु देवताई नमः, फिर शिव परमात्माई नमः। शिव देवताई नमः कभी नहीं कहेंगे, शंकर देवताई नमः कहेंगे, इसलिए कितना अंतर हो गया शिव और शंकर में। फिर शिव परमात्माई नमः कहते। ब्रह्मा है इस साकार सिजड़े का बड़ा, ब्रह्मा है इस साकार सिजड़े का बड़ा। अभी प्रैक्टिकल में है, बाप आते ही हैं संगम पर। अभी हाँ, इस संगम पर और क्या क्या है? इस संगम पर अभी यादव भी हैं, कौरव भी हैं और पांडव भी हैं। पांडव तो है योग बल वाले शिव शक्ति सेना, पांडव है योग बल वाले शिव शक्ति सेना। तो अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा प्रैक्टिकल में ब्रह्मा तन में पधारा है। उस निराकार शिव का मंदिर भी है, शिवरात्रि मनाई जाती है, परंतु गवर्नमेंट ने शिव जयंती की छुट्टी भी निकाल दी है। गेजेटेड ऑफ वो छुट्टी है हॉलीडे, जिसको चाहिए लेवे, जिसको चाहिए नहीं लेवे। हाँ, वैसे ऑफिशियल नहीं है तो, परंतु गवर्नमेंट ने शिव जयंती की छुट्टी भी निकाल दी है। औरों की तो जयंतियाँ मनाते रहते हैं, वो छुट्टी करते हैं, लेकिन शिव बाबा की छुट्टी नहीं करते। औरों की जयंतियाँ तो मनाते रहते हैं, धर्म की ताकत तो है नहीं, धर्म की ताकत तो है नहीं, इसलिए अनराइटियस अनलॉफुल इनसॉल्वेंट बन पड़े हैं। नो प्योरिटी, नो पीस, नो प्रॉस्पेरिटी। नो पीस,
नो प्यूरिटी, नो पीस, नो प्रॉस्पेरिटी। इसी भारत में 5000 वर्ष पहले जब गोल्डन जुबली थी तो प्यूरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। कभी अकाली मृत्यु नहीं होता था। भारत जैसा ऊंच संपत्तिवान और कोई हो नहीं सकता। भगवान भारत की कितनी महिमा करते हैं, तो भारतवासियों को तो कितना नशा होना चाहिए। तो भारत जैसा ऊंच संपत्तिवान और कोई हो नहीं सकता। भारत खंड है सबसे ऊंच। उनकी हिस्ट्री भी बनी हुई है, कैसे ऊंच खंड है, कितना धनवान था, कैसे देवताओं का राज्य था। बाबा कहते हैं उनकी हिस्ट्री भी बनी हुई है। पावन भी यह भारत तो पतित भी यह भारत बनता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही ये चक्कर लगाकर फिर शूद्र वर्ण में आए हैं। फिर शूद्र वर्ण से क्या बने, अभी शूद्र वर्ण से अब ब्राह्मण वर्ण में आए हैं। अभी तो देवता नहीं है ना, पर ब्राह्मण वर्ण में आए हैं। देवताओं से भी ब्राह्मण वर्ण ऊंच चोटी पर है और नशा चढ़ाओ। ब्राह्मण वर्ण देवताओं से भी ऊंच चोटी पर है। चोटी तो ये देवता मुख समान और चोटी तो मुख से भी ऊपर है। तो बाबा कहते हैं देवताओं से भी ब्राह्मण वर्ण ऊंच चोटी पर है। सतयुगी देवताओं की जो महिमा है वह बाप की महिमा से अलग है। बाप को कहते हैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। फिर देवताओं को कहेंगे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। वहाँ विकार की तो बात ही नहीं, पर शास्त्रों में तो बहुत गपोड़े लगा दिए हैं। कल भी देखो बाबा ने कितना किया, आप कृष्ण को काला और राधे को गोरा बना दिया, तो देखो गोरे काले की कैसे जोड़ी हो सकती है। तो आज बाबा कहते हैं फिर सतयुग में होगी कृष्णपुरी। शास्त्रों में तो बहुत गपोड़े लगा दिए हैं। कृष्णपुरी में भी कंस रावण आदि दिखाए हैं। वास्तव में तो इस समय कंसपुरी है, इस समय कंसपुरी है। फिर सतयुग में होगी कृष्णपुरी। ये है संगम, इसलिए क्या हो गया है, अभी कंसपुरी है, सतयुग में कृष्णपुरी होगी, अब बीच में संगम है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि संगम है ये, इसलिए उन्होंने कंस, जरासंधी, रावण आदि को सतयुगी देवताओं से मिला दिया है। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, श्री कृष्ण, इन तीनों बायोग्राफीज को भी तो मिला दिया है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि संगम पर कंस, जरासंधी, रावण आदि को सतयुगी देवताओं से मिला दिया है। ये है ही आसुरी रावण संप्रदाय। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय बने हो। ईश्वरीय गोद में आकर पवित्र बन फिर 21 जन्मों के लिए दैवी गोद में जाते हो। और नशा, ईश्वर की गोद में आकर फिर 21 जन्म दैवी गोद में जाते हो। 8 जन्म दैवी गोद, फिर 12 जन्म क्षत्रिय गोद। भारत में ही यह गाया हुआ है। तो 21 जन्म हो गए, अब ईश्वर की गोद, फिर देवताओं की गोद, फिर क्षत्रिय की गोद। फिर इसलिए क्या गाया हुआ है भारत में कि कन्या वो जो 21 कुल का उद्धार करे। सो तुम ही वो कुमारियां हो, सभी 21 कुल का उद्धार करते हैं। अभी तुम हो ईश्वरीय कुल के। कितनी बार बाबा नशा चढ़ाते, तुम हो ईश्वरीय कुल के। दादा है शिव बाबा, बाप है ब्रह्मा। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। वर्षा तो उस बेहद के बाप से मिलता है। देने वाला वो है, देने वाला, हाँ दाता वो है। वो तो निराकार है। वो राजयोग अब कैसे सिखलावे। नर से नारायण बनाने के लिए जरूर साकार शरीर चाहिए। तो इस पतित तन में आते हैं जिसने 84 जन्म लिए हैं। ये बड़े से बड़ी, और कहाँ बैठे हैं, ईश्वरीय गोद में तो बैठे हैं। और कहाँ बैठे हैं, ये सब बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी है। बड़ी यूनिवर्सिटी में बैठे हो, जहाँ स्वयं गॉड बैठ राजयोग सिखलाते हैं, राजाओं का राजा बनाते हैं। गीता का रचयिता तो कृष्ण नहीं है, गीता माता ने कृष्ण को जन्म दिया। कैसे इस गीता माता को कृष्ण ने जन्म दिया और उसका पति बना दिया। देखो, तो बाबा कहते गीता माता ने कृष्ण को जन्म दिया। जो देवता बने उन्हों को जन्म मिला शिव बाबा से। गीता माता, शिव पिता और हम उनके बच्चे ब्राह्मण बनते हैं। जो देवता बने उन्हों को जन्म मिला शिव बाबा से। क्रिश्चियंस को जन्म मिला बाइबल से, क्राइस्ट द्वारा। तो ये कह सकते हैं ना, जैसे बाइबल माँ हो गई, क्राइस्ट बाप हो गया और उससे क्रिश्चियन पैदा हुए। तो ब्रह्मा माँ हो गई, शिव बाबा बाप हो गया और ये फिर या ब्रह्मा माँ या गीता माँ और फिर बाबा कहते बच्चे पैदा हुए। तो बाबा कहते गीता माता ने कृष्ण को जन्म दिया। जो देवता बने उन्हों को जन्म मिला शिव बाबा से। क्रिश्चियन को जन्म मिला बाइबल से, क्राइस्ट द्वारा। तुमको भी ब्राह्मण से देवता किसने बनाया? शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा। ये तुम्हारा है, अभी और क्या है हमारा, ये है तुम्हारा बेहद का सन्यास। सब कौन बैठे हैं? यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, पर सब बेहद के सन्यासी बैठे हैं यहाँ। सब बाबा की गोद में भी बैठे हैं। कितना कितना नशा चढ़ना चाहिए, सब बाबा जब सुनाते हैं। तुम्हारा है बेहद का सन्यास, वो है हद का रजोगुणी सन्यास, वो निर्वृत्ति मार्ग का सन्यास। तुमको वैराग्य आया है
हाँ, किससे वैराग्य है? घर बार से नहीं, तुमको वैराग्य आया है इस पुरानी छीछी दुनिया से। तुम जानते हो कि ये तो अब खत्म होने वाली है, इससे तो क्यों ना हम स्वर्ग के रचयिता बाप को याद करें। बाप कहते हैं, लाडले बच्चे, तुम बहुत जन्मों के बाद आकर मिले हो। तुमने 84 जन्म पूरे लिए हैं। हाँ, किसने कम तो नहीं लिए हैं, सबने पूरे 84 जन्म लिए हैं। बाबा कह रहा है तो नशा चढ़ाओ, हमने पूरे 84 जन्म लिए। संशय नहीं उठना चाहिए, पता नहीं 84 लिए है या नहीं। तुमने 84 जन्म पूरे लिए हैं, अब तुमको फिर देवता वर्ण में जाना है। इसमें हाँ, देवता बन रहे हैं, पक्के वैष्णव बन रहे हैं, विष्णु कुल के बन रहे हैं। तो क्या चाहिए? इसमें परहेज भी बहुत चाहिए। इसलिए वो जो वैष्णव होते हैं ना, वल्भाचारी, कट्टर होते हैं, बहुत कट्टर। अभी तो धीरे धीरे बदल गए, इतने कट्टर कि अगर उनको छू भी लिया तो कोई ने तो फिर जाके दोबारा स्नान करते। खाना भी पकाएंगे बिल्कुल ऐसे, कोई देखे भी नहीं, किसकी नज़र भी ना पड़े, किसी दूसरे के हाथ का बना हुआ भी नहीं खाते, ऐसे भी है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, तो इसमें परहेज भी बहुत है, अशुद्ध चीज तो खा न सके। बाप कहते हैं, मैं संगम पर आता ही हूँ, इसलिए मूत पलीती कपड़ों को पावन बनाने। सुंदर शरीर बाबा हमें देंगे जब आत्मा को पावन बनाते हैं। अब मौत सामने खड़ा है, यादव, कौरव और पांडव भी हैं, तो जरूर अगर तीनों सेनाएं हैं सामने खड़ी तो इसके साथ और कौन होगा? तो जरूर पांडवपति भी होगा। पांडवपति के बिना तो नहीं है पांडवपति भी साथ में है। पांडवपति कहो, पिता कहो, हाँ, पांडवपति या पिता परमात्मा को कहेंगे। तुम फिर हो पंडे, तुम फिर हो पंडे, पांडव माना पंडे, तो पंडे ही फिर पांडव है। तो तुम फिर हो पंडे, किसकी राह बताते हो पंडे? कहाँ की राह बताते हो? ये तुम राह बताते हो सुख धाम, शांति धाम की। इसलिए तुमको पांडव शिव शक्ति सेना कहा जाता है। यादव यूरोप वासी तो अपने ही कुल का नाश करते हैं। अभी देखो उसकी रिहर्सल तो चल रही है ना, कैसे अपने ही कुल का नाश करते हैं। भारत में है पांडव और कौरव, जिनके लिए कहते हैं, पांडव और कौरव के लिए क्या कहते हैं? असुर और देवताओं की युद्ध चली। तुम अभी तो देवता नहीं हो, हाँ, बनना है। श्री मत से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, बाकी तो सब की है इस समय कौन सी मत? आसुरी रावण मत। आधा कल्प रावण की मत चलती है, अभी तो सारी दुनिया तमो प्रधान है। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जहाँ बाप बैठ राजयोग सिखलाते हैं। जब राजाई स्थापन हो जाती है, इस रुद्र यज्ञ में भगवान इस समय बैठ राजयोग सिखला रहे हैं। तो जब राजाई स्थापन हो जाती है तो यह विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है, ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। फिर सतयुग में दरकार नहीं इस ज्ञान की, ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। फिर ड्रामा अनुसार द्वापुर आते ही, हाँ, बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार जो भी शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के, वो द्वापुर से निकलना शुरू हो जाएंगे। सन्यासियों के फॉलोअर्स तो बहुत होते हैं, सभी पाप धोने गंगा पर जाते हैं। खुद साधु महात्माएं भी जाते हैं, सन्यासी भी जाते हैं गंगा स्नान करने, सब पाप धोने गंगा पर जाते हैं। अब गंगा नदी तो किसी को पावन कर नहीं सकती, वो तो पानी के सागर से निकली हुई है, वो भी सागर से निकली है, लेकिन वो पानी के सागर से निकली है गंगा नदी। तुम ज्ञान गंगाएं हो जो ज्ञान सागर से निकलती हो, बाकी गंगा कोई पतित पावनी तो होती नहीं है। बच्चों को फिर से भक्ति का फल बेहद सुख का वर्षा देने आया हूँ। जो बाप से आकर पढ़ेंगे वो ही स्वर्ग में आएंगे। अंडरलाइन, जो बाप से आकर पढ़ेंगे वो ही स्वर्ग में आएंगे, बाकी सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। इस ड्रामा चक्र को भी समझना है। चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। अब गवर्नमेंट ने भी चक्र निकाला है, हमारे झंडे में भी चक्र है, अशोका चक्र कहते हैं। फिर जो कोट ऑफ आर्म्स है उसमें भी नीचे चक्र है, ऊपर 3 शेर दिखाए हैं और नीचे चक्र है, फिर वहाँ लिखा है सत्यमेव जयते। तो बाबा कहते हैं गवर्नमेंट ने भी चक्र निकाला है, 3 शेर दिखाकर फिर नीचे लिखते हैं सत्यमेव जयते। अब शिव बाबा तुम सब पार्वतियों को आकर अमर कथा सुना रहे हैं। अब और कहाँ बैठे हैं? हाँ, पर्वत पर, वो तो कैलाश पर्वत दिखाते हैं, अमरनाथ पर। बाबा कहते हैं अब शिव बाबा तुम सब पार्वतियों को आकर अमर कथा सुना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। इसको ही सत्य नारायण की कथा व अमर कथा कहा जाता है। ये कथा एक ही बार सुनकर क्या बन जाते हो? ये कथा एक ही बार सुनकर तुम स्वर्ग का मालिक बन जाते हो, है ना? कैसा जादू है इस कथा में, एक ही बार सुनकर स्वर्ग का मालिक बन जाते हो। बाकी तो सब है दंत कथाएं। अच्छा,
मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, देवता वर्ण में जाने के लिए क्या करना होगा? पक्का वैष्णव बनना है ना, तो देवता वर्ण में जाने के लिए भोजन की बहुत परहेज रखनी है, कोई भी अशुद्ध चीज नहीं खानी है। दूसरा, इस पुरानी छीछी दुनिया जो कि अब खत्म होने वाली है, इससे बेहद का वैराग्य रख स्वर्ग के रचयिता बाप को याद करना है। वरदान, अपनी शक्तियों व गुणों द्वारा निर्बल को शक्तिवान बनाने वाले श्रेष्ठ दानी व सहयोगी भव। अपनी शक्तियों व गुणों द्वारा निर्बल को शक्तिवान बनाने वाले श्रेष्ठ दानी व सहयोगी भव। श्रेष्ठ स्थिति वाले सपूत बच्चों की सर्व शक्तियां और सर्वगुण समय प्रमाण सदा सहयोगी रहते हैं। किनके सहयोगी रहते हैं? जो श्रेष्ठ स्थिति वाले सपूत बच्चे हैं, उनकी सर्व शक्तियां और सर्वगुण समय प्रमाण सदा सहयोगी रहते हैं। उनकी सेवा का विशेष स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्त गुणों और शक्तियों का अज्ञानी आत्माओं को दान और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग देना। ये गुण और शक्तियों का दान देना है, पर ब्राह्मण आत्माओं को तो सहयोग के रूप में और अज्ञानी आत्माओं को दान के रूप में देना है। निर्बल को शक्तिवान बनाना है, यही श्रेष्ठ दान व सहयोग है। जैसे वाणी द्वारा व मनसा द्वारा सेवा करते हो, ऐसे प्राप्त हुए गुणों और शक्तियों का सहयोग अन्य आत्माओं को दो, प्राप्ति कराओ। स्लोगन, जो दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चित कर देते हैं, वही सदा निश्चिंत रहते हैं। जो दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चित कर देते हैं, वही सदा निश्चिंत रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।